खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद रमेश अवस्थी ने किया। इस दौरान उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल के दौर को याद करते हुए उस समय की केंद्र सरकार द्वारा किए गए दमनकारी निर्णयों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर पड़ी चोट को रेखांकित किया। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, आपातकाल के समय जनता की आवाज को दबाया गया, लोकतंत्र को कुचला गया, लेकिन आज मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत न केवल लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर भी मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, पहले जब भारतीय नागरिक विदेश जाते थे तो उन्हें कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद से हालात बदल चुके हैं। अब एक भारतीय के रूप में विदेशों में जो सम्मान मिलता है वह गर्व की बात है। सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और अच्छे बुरे में फर्क करना जानती है। इस दौरान उन्होंने मोदी और योगी सरकार की जन कल्याण योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियों का रेखांकित किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी कार्यालय में लगी प्रदर्शनी को आम जनता स्कूल छात्रों के लिए भी खोला गया ताकि वे लोकतंत्र के उस कठिन दौर से परिचित हो सकें और उसकी सीख को समझ सकें। कभी कभी जब आप राजनीति करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो लोग आपकी कुछ करने और एक परसेप्शन बनाते रहते, लोगों को भड़काते रहते, नैरेटिव बनाते रहते। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं जिस तरह से एनडीए गठबंधन संविधान के नाम झूठ बोला, इस संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, फटाफट आपको रुपए मिलेंगे, तमाम झूठ बोलकर भोली भाली जनता को लालच देकर उनको गुमराह किया। इसका हम उत्तर प्रदेश में वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सके जो हमको मिलना चाहिए। ये सिर्फ झूठ की वजह, झूठ पहली बार लोकतंत्र में बिक गया और कभी कभी ऐसा राजनीति होता है, लेकिन ऐसा नहीं। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा किया और जहां पर अब बिल्कुल नहीं, उड़ीसा की बात की हमने बम्पर जीत की आगे देश के अन्य प्रदेशों में भी हमारी बम्पर जीत। इतना जो नैरेटिव निगेटिव फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, फर्क फैलाया गया, षड्यंत्र रचा गया, यही नहीं, देश में दुनिया के तमाम लोग थे, एजेंसी थी जो चाहते थे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, चाहे झूठ की बदौलत, षड्यंत्र की बदौलत, चाहे पैसे की बदौलत। आपको पता है कि इसने विदेशों में फंडिंग किया इस चुनाव में, तो हमारी भोली भाली जनता को गुमराह किया। उसकी बदौलत ऐसा नहीं, हमने एनडीए को फिर तीसरी बार सरकार दी और उनको जवाब दिया, लेकिन उस समय के लिए उनका झूठ दिया। बाद में उसी जनता ने समझ लिया कि किस तरह हमें बेवकूफ बनाया गया, हमसे झूठ बोला गया और उसका जवाब जनता ने हरियाणा की विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में उसे दीजिएगा। तो आज भी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।